सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी, फिट, फाइन एंड स्टडी कर रहे होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूलेस, असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी, इस टाइप की चीज़ें हमने कर रखी हैं। तो अब देखिए, आज की हमारी एक क्लास रहेगी। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 5 चैप्टर्स जो है हमारे टर्म 1 में जो आने वाले हैं, जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स जो टर्म 1 में आने वाले हैं, देखिए रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल्स, ये सारे के सारे मैंने इन 5 के 5 चैप्टर्स के आप लोगों को फॉर्मुलेस करवा दिए हैं। जो एक बार उस क्लास को प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। उन्हीं फॉर्मूले को आप लोग रट के जाइए या समझ के जाइए, आपकी मर्जी है। वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो उन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज जो है हमारा 2 चैप्टर्स हम यहाँ पर करेंगे। इसमें हम करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री और एक हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो इसके बाद हमारा लास्ट बच्चा है, जो लास्ट बचता है, जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हम लास्ट एक अलग लेक्चर लेंगे, उसके लिए काफ़ी बड़ा है वो, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। ऑलराइट, सो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि डेली ही आप लोगों की डेली ही क्लासेस चल रही हैं, एक दिन भी आपका मिस नहीं है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या कहती है हमसे। मैंने आप लोगों को सारी क्लासेस दे रखी है। एक चीज़ और, मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करवा दिए हैं। प्लीज़ आप वो, उसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है। ऑलराइट, द स्कॉलर्स हाउस में जाना, प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए फटाफट, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 चैप्टर यहाँ हमें कंप्लीट करना है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए क्या। सबसे पहला जो चीज था हमारा, एक चीज और आप लोगों को पता है, आपके सब कोर्स में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री में, जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। फटाफट मैं इसको बता देता हूँ। ये है पंडित, ये है बद्री जी, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जल्दी शॉर्ट में बताऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर हर हर भोले। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, मजा आएगा इस क्लास में, आप लोग देखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, पी आपका परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, बी बेस को, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस बेस। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से, पी बी पंडित बद्री प्रसाद, ये हर हर भोले। इसका पूरी क्लास मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में ले रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम साइन पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ जाएंगे। साइन जो होगा हमारा, साइन का कोई भी एंगल होगा, तो साइन का कोई भी एंगल होगा तो उसके लिए कौन से रेशियो रहेंगे ट्राइंगल्स में। बात आती है, ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस है ना, ये यहाँ पर होते हैं आप लोगों के, ठीक है, हाइपो, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, इसको मैं बेस मान लेता हूँ। ऑलराइट, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। ऑलराइट, तो नीचे की तरफ जाएंगे आप, जब भी आप टेन के कोई भी एंगल कहेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑलराइट, तो इसका जस्ट रिवर्स देखिए, साइन कॉस टेन, यहां पर आइए कोसेक, सेक एंड कॉट। आई थिंक आई एम राइट, तो यहां पर सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहां पर ये सब कुछ सही है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब कोसेक कहेंगे तो इसका उल्टा रिवर्स रहेंगे। ऑलराइट, इस तरीके से ऊपर को जाएंगे, आप लोगों को पता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक ये ट्रायंगल ले रखा मैंने। इसके लिए सबसे जरूरी चीज, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की नेसेसरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी यहाँ पर, क्योंकि वही आपका होना चाहिए, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर हम इसको नहीं लगा सकते, ठीक है, इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। सो राइट एंगल थ्योरम होनी चाहिए, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों के पास होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर से बताता हूँ। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। लीजिए, मान लीजिए एंगल भी 90 डिग्री का है। ऑलराइट, चलिए आप इसको रहने देते। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, आप बस समझ जाना। देखिए साइन, एक बार मैं साइन ए के लिए बताता हूं और दूसरी बार मैं साइन सी के लिए बताता हूं। आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने एक चीज बताई कि द एंगल डिसाइड विच ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, विच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर और बेस। जो एंगल ही डिसाइड करेगा, मतलब ये एंगल जो ए है यहाँ पर, साइन ए है। देखिए
बात आती है ये वाली, बात किसकी हो रही है, अभी मैं पर्टिकुलर एक साइन ए की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, मजा आएगा क्लास में। साइन ए, सो एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के आगे जो भी साइड होगा इसके एडजेसेंट, मतलब इसके अपोजिट, ठीक है ना, यू कैन से इसके अपोजिट, जो उसके सामने होगा, ऑलराइट। सो जो सामने वाला एंगल होगा वही क्या होता है, वही जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ऑलराइट। सो ये होगी आपकी इसके लिए परपेंडिकुलर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल विच इज कॉमन इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन रहेगी, आप लोगों को पता है, लाइक दिस AC इज कॉमन फॉर एनी रेशियो, फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक हो गया। मतलब साइन ए कहो, कॉस कहो, कुछ भी कहो आप लोग, कोसेक सेक कॉट टेन कुछ भी कहो आप लोगों का, ये कॉमन रहेगा हमेशा कि लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, साइन ए देखिए, साइन की तरफ जाएंगे तो P/H क्या आएगा, साइन क्या होता है, यहां पर देखिए आपका साइन क्या होता है, सिंपल साइन क्या होता है, P/H होता है। सो साइन के आगे ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, H, ये AC, ऑलराइट, ये हो गया। अब जो साइड दे रखी आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, इनसे एक क्वेश्चन आने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाइए, वहां पर मैंने आपको करवा रखा है, और अगर और अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को तो मैंने एक पर्टिकुलर क्लास आप लोगों की ले रखी है इस पे, ठीक है, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी करवा रखी है। ये कॉन्सेप्ट का पूरा एक क्लास है हमारा, देखना 25 मिनट्स का क्लास है, मजा आ जाएगा, वहां पर सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब बात आती है साइन सी की, देखिए साइन सी, चलिए साइन सी देखिए, अब सी, अब इस पर्टिकुलर सी की बात हो रही है, इस एंगल सी की बात हो रही है, तो इस एंगल सी के आगे कौन सी साइड है आप लोगों की, अपोजिट साइड कौन सी है, AB, ये AB हो चुका है आप लोगों का। जो साइड देखिए मैंने कहा था ये तो कॉमन होगी, ऑलराइट, ये कॉमन होगी। अब साइन सी कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो, साइन में तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, सो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, AC हो गया। ऐसे ही आप लोग कॉस सेक टेन सब चीज के लिए निकालिए। एग्जाम्पल और लेता हूं, लीजिए टेन सी का एग्जाम्पल लो, अगर टेन सी, सो टेन को देखिए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन सी क्या आगे परपेंडिकुलर, सी के आगे क्या परपेंडिकुलर बताइए, AB, और अब बेस आ गया तो बेस ये जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ऑलराइट। सो देखिए ये वाला बेस हो जाएगा, मतलब देखिए अगर साइन ए की मैं बात कर रहा हूं ना, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो ये तो ऑटोमेटिकली आपका बेस हो जाएगा ना, बस सिंपल है कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों का। टेन सी इज इक्वल टू AB अपॉन BC, लंबी क्लास नहीं लेनी है। एक चीज और प्लीज ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर आप लोगों को कभी भी अगर इस एंगल पूछे कि साइन A कॉस C साइन C क्या होगा, ध्यान से एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये जो भी ACB यहाँ पर कोई भी अगर आपका एंगल लेता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आगे कोई भी एंगल लेता है, वो एंगल आपका कभी भी 90 डिग्री वाले पर नहीं होगा। इट मीन्स एग्जामिनर कभी आपसे साइन B, अगर इस B पर 90 डिग्री है तो एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा साइन B कॉस B टैग टेन B कॉट B इस तरीके का, ऑलराइट। उससे वो क्या पूछेगा, जो इनके रिस्पेक्ट में जो अदर ट्राइंगल्स हैं, जो अदर एंगल्स हैं, उनके बारे में पूछेगा कि साइन A कॉस C बताओ, इस तरीके का, ऑलराइट, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे आई थिंक। सो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, चलिए, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर से कंप्लीट होता है। अब इसमें एक नई चीज है हमारी, दूसरी चीज क्या है आप लोगों का, कि आप लोग क्या करिएगा, आप लोग थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आइडेंटिटीज आप लोग जल्दी से याद कर लेना, ठीक है, यहाँ बताता हूँ। सो आइडेंटिटीज आपकी क्या होंगी, देखिए अभी थोड़ी क्लास हमारी लंबी जाएगी, ऑलराइट। सो आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, आप लोगों को पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, प्लीज इसको तो याद करके ही जाना, ठीक है। इसकी गारंटी मैं अपनी तरफ से लेता हूं कि आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। नहीं आएगा सो आप कमेंट सेक्शन में आपको जो बोलना है आप बोल लीजिएगा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, ऑलराइट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक लास्ट बचता हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं ना जो आपकी पूरे ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर सकते हैं अगर आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास तो, ठीक हो गया। एक तरीका कह सकते हैं, एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके का आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके प्लीज इनको तो अपने दिमाग में रख ही लेना, ऑलराइट। प्लीज इनको अपने माइंड में रख लेना कि साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि यही आपको मिले, आपको 1 माइनस कॉस का थीटा के बारे में पूछेगा। सो आप लोग तो मेरे को सुनाने लग जाएंगे कि सर ने तो ये कभी नहीं बताया,
ऑलराइट, क्यों नहीं बताया है, क्यों आप इसको यहाँ लेके इसको इधर ले आइए और साइन स्क्वायर थीटा रख लीजिए। ऑलराइट, इसको यहाँ ले आइए और साइन स्क्वायर थीटा रख लीजिए। ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर तो है। ये आया कहाँ से है, इसी रूल से तो आया है, इसी आइडेंटिटी से तो आ रखा है ना। ऑलराइट, वेरी गुड। ये 3 आपको याद करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज और अब इसमें देख लेते हैं फटाफट, रेसिप्रोकल देख लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये प्लीज याद कर लेना, ये आपको पता होगा, आई थिंक ये हर जगह काम आएगा आपका। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक। ऑलराइट, एंड साइन कॉस टेन का क्या होगा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्लियर होगा। सो रिवीजन क्लास है, मजे से पढ़िए बेफिक्र होकर। अगर कर लिया आपने कोई दिक्कत नहीं आपको एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इनके क्वेश्चंस नहीं करा रखे, क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा रखे, देख लीजिए आप सभी लोग जाकर, ठीक है। साइन कॉस टेन कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और, कभी भी टेन थीटा हो उसको भी अगर चेंज करना हो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और अगर कॉट की बात आ गई तो अभी टेन और कॉट का रिलेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। सो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज मुझे बतानी जरूरी थी तो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें क्या आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके एंगल्स की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये चीज तो कंप्लीट होती है। चलिए, सो हमने जितना करना था इसमें आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का। साइन स्क्वायर प्लस कॉस कोसेक माइनस कॉट 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कॉस के वाला 1 अपॉन सेक, टेन की 1 अपॉन कॉट थीटा। चलिए, अब एक लास्ट चीज आप लोगों को क्या पढ़नी है, देखिए वो चीज क्या है, आप लोगों को ध्यान से सुनना कि साइन की वैल्यूज, सॉरी साइन कॉस टेन कोसेक, इस तरीके सेक एंड कॉट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, बस मेरे कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू लर्न, यू शुड लर्न, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्लीज याद कर लीजिएगा। और इसकी तो मैंने आप लोगों को याद कराने के, रटाने के ट्रिक भी बता रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ऑलराइट, जो भी है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप सभी लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। सो प्लीज याद कर लीजिएगा। एक चीज और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करनी है प्लीज। साइन थीटा, सॉरी साइन 30, साइन 0, कॉस 60, कॉस 45, टेन 45, जो भी आप लोगों का, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी उसी क्लास में आप लोगों को करवा रखी है, ठीक हो क्या। तो आप उस क्लास को भी प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बचता है इसमें, एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम से पहले एक कंसेप्ट और पढ़ के जाना आप लोग। क्या वो कंसेप्ट आप लोगों का क्या है, देखिए वो कंसेप्ट आप लोगों का क्या है यहाँ पर। द कंसेप्ट इज यू हैव टू लर्न आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। ऑलराइट, सो पाइथागोरस थ्योरम तो काफी इजी है आप लोगों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आप बच्चे हो, ये तो बच्ची है हमारे लिए, ठीक है। इसको तो हम आराम से हल करेंगे। पाइथागोरस के लिए भी कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, विच इज नेसेसरी। इसको मैं अगर हाइपो ले लूँ, हाइपोटेनियस, कोई बात नहीं लो। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्लीज ये सब कुछ आप लोगों को याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता दी, sin 30 1/2, cos 60 1/2, इस तरीके से आपको सारे याद करनी है। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो अब हम बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का होने वाला है। चलिए, so the left part is our area related to circle. Very good. So I think friends क्लास आपको बड़ी मजेदार लग रही होगी, इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। अब मुझे तब पढ़ाने में मजा आ रहा, आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर से देखिए, प्लीज क्लास को शेयर कर लीजिएगा। आप लास्ट दिन बचे हैं आप लोगों के, इसको प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लास्ट डे बताया आप लोगों का, ठीक हो गया। अब देखिए ये आपका रिवीजन है। ये क्या है, देखिए जब आप पिछला जब पढ़ के आए हो, अभी तो आपने जितना पढ़ लिया है, एक क्विक रिवीजन की तरफ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। एक क्विक रिवीजन है आपका फटाफट, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोगों का इतना मजा आया इस चैप्टर को करने में, और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, एरिया रिलेटेड, ठीक है। और ये है हमारा सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, बात आती है क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। चलिए मजा आने वाला है इस क्लास में।
सर्कल से क्या समझते हैं आप? सर्कल एक गोला। ऑलराइट, इतना नहीं करना है हमें, हम कोई बच्चे नहीं है, हमें पता है सर्कल क्या होता है। ठीक हो गया? सो आप मत बताइए सर इतना, हमें इतना मत बताइए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक गोला होता है, हमें पता है। चलिए थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं फटाफट से। ये सर्कल का रेडियस, डायमीटर क्या होता है? सर्कल रेडियस का दुगना, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर, आप लोगों को पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए और आपको हमेशा के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई आपकी हिस्ट्री इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। अब बात आती है सर्कल का एरिया। देखिए मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप लोगों का? पाई आर स्क्वायर। सो कुछ अगर मिसिंग आपको लग रहा है तो आप एक बार रिवीजन करेंगे, मेरी क्लासेस देखेंगे प्रीवियस क्लास, वहां पर आपको और भी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेज हैं जो मिल सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके का आप लोग का एडवांस फॉर्मुलेज हैं। जिस तरह जो हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन को करने की, वो भी मैंने आपको वहां पर बता रखी है। ट्रिक्स और जो भी होते हैं टिप्स, इस टाइप की चीजें मैंने आपको आप लोगों को वहां पर बता रखी है। सो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पर कितनी होती है? 22/7। कहीं कहीं पर देरी होगी कि पुट द पाई की वैल्यू 3.14। अगर क्वेश्चन ने देखो करने का तरीका, क्वेश्चन ने कह रखा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो तब रखोगे, नहीं कह रखा है तो 22/7 रखना। और एक चीज और ध्यान से एक बार आप सभी लोग ऑप्शन चेक कर लेना कि कहीं आप करने लग गए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन चेक नहीं किया कि ऑप्शंस आपको जो आंसर है वो आपको पाई में देने को कह रहा है, मतलब पाई में ही ऑप्शन आपको आंसर लेकर आने हैं। सो पाई में ही आंसर लेके आने, सो पाई के पाई ही रख देना, बाकी चीज सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर तो मैं आपको इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने सारी क्लासेस ले रखी है। देख लीजिए आप लोग, एरिया ऑफ सर्कल मिल चुका है। अब सर्कमफेरेंस कहिए, पैरामीटर कहिए, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr। एक चीज और, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ क्या पढ़ लेते हैं हम? सेमी सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल क्या होगा? किसी सर्कल का आधा हिस्सा, तो इस सर्कल का आधा कर दीजिए। फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला याद मत करिए, क्योंकि सेमी सर्कल ही क्या होता है? एक सर्कल का आधा होता है। तो लीजिए, ये सर्कल का एरिया था तो मैंने इसका आधा कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने रेडियस अगर r ले रखी तो आप भी ये लीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना आप लोग, ठीक है। πr²/2। चलिए अब क्या करते हैं, अब पैरामीटर, कहीं कभी पैरामीटर पूछ सकता है। पैरामीटर ऑफ किसका? सेमी सर्कल का। सो पैरामीटर सेमी सर्कल क्या होता है? देखिए इस तरीके से। ऑलराइट, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बात कही थी, जब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। तो आप लोग मुझे बताइए, जब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? आप लोग जब पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मैंने जब 2πr लिया, तो इस पूरे सर्कमफेरेंस सर्कल जब 2πr है, तो मुझे बताइए ये पूरे हिस्से का है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको काट दूं, ब्रेक कर दूं, ये देखिए मुझे कोई फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ब्रेक किया, आधे हिस्से में कर दिया। ऑलराइट, ये तो हो गया, ठीक है। ये πr मुझको मिल चुका है, ये πr मुझे मिल चुका है। ऑलराइट, सो पैरामीटर ऑफ सर्कल में मुझे ये वाला हिस्सा तो मिल सका है, जो कि क्या है हमारा? πr। ऑलराइट, बात आती है कि भैया अभी पैरामीटर कंप्लीट नहीं हो रखा है, ये और साथ में ये भी है, तो 2r यहाँ भी तो है। सो प्लीज ये कॉन्सेप्ट देखिए, πr + 2r इज द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। आई थिंक क्लियर होगा। मस्त है क्लास, मजेदार है। ठीक हो गया? ये आपका क्लियर होगा। ठीक हो गया? सो क्लियर हो चुका है। πr + 2r आज से पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक हो गया? इतना क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक कुछ नहीं है इसमें, ये चीजें आप लोग देख लीजिए, एरिया, पैरामीटर और ये। सो अब हम बढ़ते हैं कहां पर? अगले स्टेप की तरफ, जो हमारा क्या होने वाला है यहाँ से स्टार्ट। चलिए एक चीज और आप लोगों को पता है, ये चीज बता देता हूँ कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को इस चीज से पता ही होंगी। 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, सब कुछ पता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आप लोगों को पता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा क्या है? क्वाड्रेंट। ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक बार आप इस चीज को तो देख लीजिए अच्छे से। ठीक हो गया? चलिए अब बात आती है सर्कल के कुछ एरिया की तरफ। सो यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को पता चल रहा है, हम क्वेश्चंस भी कर ले रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट की एक टॉपिक है आप लोगों का, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। सीधे आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि 1/4, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। ठीक है, जैसे पिज्जा का स्लाइस देखा होगा आप लोगों ने, गोल पिज्जा के स्लाइस को अगर हम उसका 1/4 बाहर भाग निकाल दें तो किस तरह से निकलता है वो? इस तरीके से। देखिए ये हमारा सर्कल है। ऑलराइट, तो इसका
एक चौथाई कहते हैं ना, 1 2 3 4, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/4 करते हैं, ठीक है, पूरे 4 में से एक हिस्सा। सो फ्रैक्शनल पार्ट, ये टोटल पार्ट, ये आप लोगों को पता है, ठीक हो गया। सो यही तो होता है आप लोगों का क्या। अब देखिए बात आती है क्या दोस्तों, अभी देखो अब क्या है ना, बात ये है कि ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये है ना, एरिया ऑफ सर्कल तो ये है, लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को यहां से पूछने लग जाऊं आपसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लोगों से पूछूं, सो मुझे बताइए जब पूरे सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर था, क्वाड्रेंट का कितना होगा, उसका 1/4। सो एरिया ऑफ सर्कल का, यहां पर हमें जो भी रेडियस थी हमारी, चलो r लेके चली थी हमने, सो एरिया ऑफ सर्कल का 1/4, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया, वेरी गुड, मजा आ गया आपकी क्लास में। सो अब देखिए, अब करते हैं इसमें एक चीज और, कॉन्सेप्ट हमारा और बचा है इसमें। सो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसका पैरामीटर भी पढ़ लें, बताइए इसका पैरामीटर पढ़ सकते हैं आई थिंक हम, चलिए इसका पैरामीटर पढ़ते हैं। अब देखिए 1/4 हिस्सा है, ऑलराइट, कैसा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। सो यार देखिए, अगर मैं इसी का पैरामीटर आपसे पूछूं, आई थिंक आप लोग देखिए ये वाला तो उतना याद मत कीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसका क्वेश्चन आएगा इससे, पर एक अपनी नॉलेज के लिए, क्या पता एग्जामिनर कैसा है क्या है, सो हमें तो एक स्टेप उससे आगे सोचना है, ठीक है। वो हमें बेवकूफ जितना बना सकता है हम नहीं बनेंगे, क्योंकि मतलब वो हमें, अब ऐसा नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, तो ये है कि हमें उनसे एडवांस बनना है, तो हम जब उनसे एडवांस बनेंगे तो हम आराम से कर लेंगे। सो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, देखिए अब आता है ये वाला, अब बस इतना हिस्सा तो है बस, तो पहले क्या, ये कौन सा हिस्सा है, 2πr का चौथा हिस्सा है। सो आप क्या कीजिए, 2, अगर आपको नहीं आ रहा है, ये हो गया 2πr का 1/4 हिस्से में तो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। सो 2πr मतलब 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल था, लेकिन ये तो क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट है भी, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 भाग। सो यहाँ पर एक चीज और, अब इसमें देखिए हमें, मतलब इसकी बात जब कर रहा था, सो एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, अभी भी तो 2 रेडियस हैं, +2r, आई थिंक क्लियर होगा, इसको इससे काट लीजिए आप लोग, ये हो गया आप लोगों का πr/2 +2r। आई थिंक अगर आ सके क्वेश्चन तो अच्छी बात है, ये हमारा पैरामीटर हो गया, वो हमारा एरिया होगा, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक हो गया। आप इसको भी देख लीजिए, क्या पता आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ ले, आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, तो सीधे आंसर लगा देना इस तरीके से। चलिए मैंने आपको समझा भी दिया है यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं। सो देखिए मुझे तो मजा आ रहा है क्लास पढ़ाने में, सो आप लोग देखिए अपना अपना, ठीक है। सो कोई डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, हमारे पास करने के लिए तो काफी तरीके हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं, और कैसे ऑप्शन से करना है बताने को तो बता रखे हैं। आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज पर जाना, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को करना है और कैसे हमें अप्रोच रखनी है एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक हो गया। सो वो मैंने सब बता रखे। एक क्वेश्चन आप लोगों का जो काफी ज्यादा चर्चा में होगा, वहां पर एक बोर्ड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला टॉपिक, उसको प्लीज देखिए, मैं सोच रहा हूँ उसकी भी एक क्लास आप लोगों को सेपरेटली दूंगा, ठीक है। सो आप वहां पर से देख सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिले तो कितना आसान हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है। सो देखिए फ्रेंड्स, बात यह है, चलो वो सब छोड़ो, प्रीवियस वाली बातें हैं, उसको मैं अभी अगली क्लास में सोच रहा हूँ लाने की, ठीक है। सो अब देखिए क्या करना हमें, अब हम आते हैं क्या, एक सेक्टर बनता है हमारा, सेक्टर, ऑलराइट, सेक्टर नॉट टेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्टर है, ऑलराइट, ये देखिए। सो सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा मतलब कि एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ऐसा एरिया जिसमें सर्कल का एक आर्क, ठीक है, सर्कल का एक आर्क और 2 रेडियस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब होती है। सो आई मीन टू से, अगर मैं कहूं ये हमारा सर्कल का सेंटर है, जो एरिया बनता है किससे, दो सर्कल के 2 रेडियस और इसके एक आर्क से, वो हमारा क्या कहलाता है, उससे बनने वाला जो एरिया है वो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। आप लोगों को ये चीज तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है। सो इस सर्कल में 2 चीजों का, एक 2 रेडियस के साथ एक आर्क, ये होता है हमारा आर्क, जिसको हम कह सकते हैं माइनर आर्क, ठीक है, आर्क कहिए या माइनर आर्क कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्क तो पूरी डेफिनेशन हो गई, तो सब डेफिनेशन में उसकी माइनर आर्क हो गई। ये वाला जो बड़ा हिस्सा है ये मेजर आर्क हो गया। यहां पर एक, अब बताइए ये जो आर्क है सेंटर से कुछ एंगल बनाएगा, उसको मैंने मान लिया थीटा, ऑलराइट, क्या मान लिया,
थीटा मान लिया, ये आपको क्लियर होगा। इसको मैंने मान लिया थीटा। अब देखिए डायरेक्ट चलते हैं क्या। सो एरिया ऑफ, देखिए माइनर सेक्टर पूछे या सिंपल सेक्टर पूछे आप लोगों से, आप लोग देखिएगा ये है माइनर सेक्टर, ओके, माइनर सेक्टर से बनने वाला जो एरिया। और मेजर सेक्टर कौन सा होगा, ये जो ऊपर का है मेजर, मतलब मेजर देखिए माइनर से समझना कि माइनर सेक्टर से मतलब ये समझना कि माइनर आर्क, मेजर सेक्टर से समझना मेजर आर्क। और इनसे बनने वाला जो एरिया है जिसमें 2 रेडियस भी इंक्लूड होंगी, उससे बनने वाले एरिया को ही हम उसके जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलेंगे कि माइनर होगा तो ये माइनर ये वाला, मेजर होगा तो ये वाला, ठीक है। जो रेड पोर्शन से मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ इस तरीके से, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये क्या है आप लोगों का, ऑलराइट, इतना हिस्सा ये क्या है आप लोगों का, एक मेजर आर्क है, ठीक हो गया, सॉरी मेजर सेक्टर है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास को भी देखना आप लोग। अब एरिया माइनर सेक्टर, what is the area of minor sector? To find what the formula to find the area of minor sector is theta upon 360 into pi r square। प्लीज आप लोग याद रखिएगा, थीटा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर थीटा 30 रहेगा हमेशा या 60 रहेगा या 120 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये हमारा, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये इतना सब क्लियर है आप लोगों को। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां से मुझे बताइए कुछ बचा आपका, तो मैं देख लेता हूं। मैं यहाँ पर कुछ, आप तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया आई थिंक, सो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ाने वाला था, भूल गया हूँ, लास्ट में पढ़ाऊंगा, ऑलराइट। सो यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जो है हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर, ऑलराइट। सो लेंथ ऑफ सेक्टर, अगर किसी सेक्टर की लेंथ निकालनी है, ठीक है, नहीं सॉरी लेंथ ऑफ सेक्टर नहीं, आप लोगों का लेंथ ऑफ आर्क। इफ यू हैव टू फाइंड क्या, यहां पर अगर हमें लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, सो अगर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एक सेक्टर की निकालनी हो, सो आप क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 करिए। अब लेंथ का मतलब देखिए, इस आर्क लेंथ निकालनी है, ये सेक्टर जो है ना इसकी आर्क लेंथ निकालनी है L। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये सर्कमफेरेंस तो है, ठीक है। अब इस सर्कमफेरेंस पर है, इस पूरा सर्कमफेरेंस छोड़ना है, फिर पूरी लेंथ होना हो रही है, ये वाली हो रही है, और इससे बनने वाला एरिया तो ये कर रहा है, बता रहा है कि थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये कितने हिस्से में है कौन बता रहा है, ये थीटा अपॉन 360 बता रहा है। तो यहाँ पर सॉरी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। कॉन्सेप्ट क्लियर। बात आती है यहां पर अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, ऑलराइट, सॉरी मेजर सेक्टर की। देखिए फ्रेंड्स, मेजर सेक्टर का मतलब कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर डायरेक्टली कभी फाइंड नहीं हो सकता, ऑलराइट, डायरेक्टली कभी फाइंड नहीं हो सकता। इस तरह से कैसे बताएंगे, बताइए हम, तो डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, क्या, अगर इस पूरे सर्कल में से, देखिए एक चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमें मेजर सेगमेंट निकालना होगा, सो जब भी हमें मेजर सेक्टर निकालना होगा तो आप लोगों को माइनर सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। सो माइनर सेक्टर निकालना, उसके बाद ही आप मेजर सेक्टर निकाल पाएंगे। सो कैसे, देखिए कैसे निकलेगा बताइए, मुझे बताइए। आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है, सो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर आप ये देखिए पूरे सर्कल में से ये वाला हिस्से को हटा दें, ये देखो हटा दिया, ये कौन सा हिस्सा हटाया मैंने, आप बताइए मुझे, ये कौन सा हिस्सा हटाया मैंने, ये कौन सा हिस्सा हटाया, माइनर आर्क का, माइनर सेक्टर का हिस्सा हटाया। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो मेजर के लिए कुछ नहीं होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटा देंगे, सो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऑलराइट, कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखिए, और ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ऑलराइट, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो चुका है। चलिए अब हम कर लेते हैं एक चीज और आप लोगों की, कभी कभी एक क्वेश्चन आप लोगों को कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको रफ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को सबको आया होगा समझ में आई थिंक। चलिए सो इसको भी रफ कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं यहाँ पर
एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का सेगमेंट से पढ़ने से पहले मैं जो आपको बताने वाला था उसको भी मैं कर लेता हूँ। सो सेगमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और, एरिया ऑफ सेगमेंट बचा है क्योंकि हमारा अभी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें जब कभी भी देखिए सर्कुलर रिंग्स होती हैं इस तरीके से। ऑलराइट, ये डायग्राम आपका गलत बन चुका है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर दूसरा। मान लीजिए बड़े वाले की रेडियस r है और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है। आपसे पूछेगा कि इसकी वो बताइए, क्या बताइए, विड्थ, इसका एरिया बताइए। ये जो एरिया है ना, टू फाइंड एरिया। ये एरिया निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको पता है ना। एरिया ऑफ, कभी कभी ये रोड जैसा दिया होता है, रोड है एक सर्कुलर पार्क किसी रोड से सराउंडेड है, इस टाइप का क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ये जो शेड वाला हिस्सा है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये लगाइए और डायरेक्ट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक हो गया, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब सेगमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। ये मैं भूल चुका था अभी क्योंकि मैंने आपके नोट्स बना रखे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी आपको याद नहीं हो रहा है कि कौन सा टॉपिक आपको रह गया है। ठीक है, ये रह गया था। चलिए अब हम करते हैं एक चीज और, इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट और कराता हूं, व्हील का कॉन्सेप्ट, जिसकी मैंने आप लोगों की सिंगल क्लास देखी है, व्हील रोटेशन। ऑल राइट फ्रेंड्स, प्लीज इसको भी देख लीजिएगा, व्हील के रोटेशन को, ये आपका जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक हो गया, प्लीज इसको तो आप देख ही लीजिएगा अच्छे से जैसे तैसे। ऑल राइट, यहां पर अभी 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए व्हील रोटेशन देखते हैं, व्हील रोटेशन। ऑल राइट, व्हील रोटेशन देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन NO, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन पूछा हो, रिवॉल्यूशन या रोटेशन एक ही बात है। कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऑल राइट, टोटल डिस्टेंस लिख देता हूं यहां पर, मैं ट्रेवल नहीं लिखता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, जो कि क्या होता है हमारा, क्या होता है 2 पाई एंड r। ऑल राइट, ये होता है हमारा। इंक हमारी खत्म हो चुकी है, काफी ज्यादा पढ़ लिया हमने आज। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है हमारा क्या, माइनर का सेगमेंट। ऑल राइट, नहीं सेगमेंट बचता है हमारा, और सेगमेंट करेंगे हम इसके बाद। देखिए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अब। ये तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है, मीटर या फिर किलोमीटर किसी में भी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है हमारा, एक चीज और, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए डिफरेंट यूनिट्स होंगी, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलोमीटर में, इस तरीके के। प्लीज सब चीज को आप मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्लीज कोशिश कीजिएगा अगर सब कुछ मीटर और सेकंड में हो जाए, मतलब जो भी यूनिट है आपको मीटर और सेकंड में हो जाए। सेकंड का रोल क्यों यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस है। कभी कभी ऐसा होगा आप लोगों को स्पीड भी दी होगी, टाइम भी दी होगी, दे रखी होगी। ये क्लास मेरी देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा, नंबर और रिवॉल्यूशन में ही ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। नंबर और रोटेशन ऑफ अ व्हील का क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, आपको फिगर दिखेगा, थंबनेल अच्छा से दिखेगा उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या बचा हमारा, सेगमेंट। यहाँ पर देखिए सेगमेंट की तरफ बढ़ लेते हैं। ऑल राइट, व्हील आपका सर्कुलर शेप का ही होता है ना, तो इसलिए मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहो या सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कहो, एक ही बात है। चलिए अब पढ़ लेते हैं सेगमेंट। ऑल राइट, सेगमेंट देखिए ये है हमारा। ऑल राइट, ये सेगमेंट मतलब कोई एक लाइन सर्कल का इस तरीके का, ठीक है, ये सर्कल को इस पार्ट में क्या कर रही है, मतलब एक कॉर्ड है, सर्कल की एक कॉर्ड है, सर्कल की एक कॉर्ड है, कुछ भी मान लो, सर्कल के एक कॉर्ड से जो भी एरिया बन रहा है, ठीक है, ये कॉर्ड से कौन सा एरिया बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, ये एरिया बन रहा है आपका, सॉरी ये वाला, एक ये बन रहा है और एक ऊपर बन रहा है, ये हमारा सेंटर है। ऑल राइट, अभी यहाँ पर देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को बताऊंगा इसका रीजन। ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट और ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। ऑल राइट, ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है आप लोगों को ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा थीटा, इसको मान लो O A and B,
देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डायरेक्टली बताता हूं कैसे निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए फ्रेंड्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए भी आप लोगों को दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक हो गया। ये देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, अभी अगर हम सोचिए अगर हमें मेजर नहीं चाहिए सो मेरे लिए जो डायग्राम यूजफुल रहेगा वो ये रहेगा। ऑलराइट, बताइए ये रहेगा नहीं रहेगा, बताइए इस तरीके से रहेगा। आप लोग बताइए मुझे क्या ये रहेगा नहीं रहेगा, जल्दी बताइए। हाँ ये थीटा हमारा एंगल है। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखते हैं इसको। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं तो हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। चलिए सो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑलराइट, इसके साथ ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर ओ ए बी दे रखा है। ऑलराइट, ये आप लोग याद करिएगा। सो माइनर सेक्टर माइनस एरिया। अब बात आती है यहाँ पर सबसे मेन चीज की है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी देखिए जिसमें एंगल क्या है आप लोगों का, थीटा एंगल है। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, ये हमारी सर्कल की रेडियस होंगी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से करना क्या है ना, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना कि क्या होगा, एरिया ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। समझ गए, ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालने का फॉर्मूला कितना मजेदार फॉर्मूला, देख लीजिए आप लोग। ये आर यहाँ पर कैपिटल आर रहेगा, आप लोग इस पर कभी कभी गलत हो जाएगा तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब बात आती है थीटा। थीटा देखिए कुछ भी होगा, मान लीजिए लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया है। सो क्या बनेगा वहां पर, आर स्क्वायर साइन, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये 60 डिग्री यहां पर अपॉन 2 है, ठीक है, इस पूरे में नहीं है जो मैं अब ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये देखिए ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, बस आपको यही तो करना है। सो आर स्क्वायर साइन 30 कॉस 30, इनकी वैल्यू रख लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज है। एक कॉन्सेप्ट और, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो प्लीज, अगर ये देखो सब कुछ बताना जरूरी है। इफ ट्रायंगल एओबी अगर राइट एंगल है तो प्लीज आप लोग या तो लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लगाइए हाफ बेस इनटू हाइट। अब बात आती है क्या बेस क्या हाइट। देखिए यहां से अगर मान लीजिए 90 डिग्री का होता है ये वाला, ठीक है, सपोज थीटा का 90 डिग्री है यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो यहां से भी 90 डिग्री होगा, यहां से भी 90 डिग्री होगा, तो यहां से देखेंगे तो ये बेस और ये हाइट, सो बेस इनटू हाइट, तो यहां से आपका फॉर्मूला लग जाएगा। सो इस तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, तो जो भी आपका होगा, जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से आप करना, बेस और हाइट जो भी रेडियस दी होंगी आपको, ठीक हो गया। यही था आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप प्लीज रिमाइंड करिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मेजर सेगमेंट की। सो यहां पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट तो तभी निकलेगा जब माइनर निकला होगा, ठीक हो गया। करना कुछ नहीं है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना, आपको पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना एरिया ऑफ माइनर के सेगमेंट को। ऑल राइट, सो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक हो गया। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे, सो आप लोगों को ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ऑलराइट, कौन सा, ये वाला, ठीक है, याद रखना ये सब, ठीक। वहां पर ट्रायंगल का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। ये सब इस पूरे में से ये वाला हिस्सा देखो हटा दो, क्या मिल रहा बताइए, ये तो मिल रहा, ये तो मेजर सेगमेंट है, इसीलिए। सो आप इसको देखिए एक बार, कुछ और छूटता है तो मैं देखता हूं आप लोगों के, एक बार आप इसको सब लोग देख लीजिए। सो देखिए फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट हमारा भी और बचता है इसमें, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई आप लोगों की, और आई थिंक अच्छी भी है। सो प्लीज़ आप शेयर कर देना, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को यहाँ पर। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि एक चीज़ और होती है इन सर्कल का कॉन्सेप्ट, इन सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसकी भी मैंने कोई सेपरेट क्लास ले रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहले मुझे बताइए एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपको पता होना चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात आती है ये वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कह रहा है इन सर्कल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल है, किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, आपसे इसकी रेडियस पूछेगा, सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना r=a/2√3। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी समझा। r=a/2√3। कभी कभी सर्कल का एरिया पूछेगा आपसे, रेडियस नहीं पूछेगा, सो एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत तो पड़ेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आपको दे रखी होंगी। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। सो ये हमारा r=a/2√3। प्लीज ये आपका यूनिवर्सल एक फॉर्मूला है, कहीं नहीं मिलेगा, ये चैप्टर आपको देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। ठीक होगा, इसका क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सब घबरा जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको, इसको इस ये रेडियस अगर फाइंड करनी है तो, ऑलराइट, कैसी वाली, ये रेडियस अगर फाइंड करनी है तो। सो r=a/2√3 का कॉन्सेप्ट इन सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार आप सब लोग देख लीजिए इसको। एक चीज और फ्रेंड्स देखिए, यस द लास्ट वन इज, मैं आपको देखिए जितना जा रहा हूं आगे उतना आगे बढ़ते जा रहा हूं, जितना चीज शेडेड रीजन पे से किन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है ये आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। सो शेडेड रीजन पर कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है, कैसे कैसे शेडेड रीजन पर ध्यान देना है, उसको आप प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। इस तरीके के शेडेड रीजन पर प्लीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, इस तरीके का होगा एक, ऑलराइट, इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, इस तरीके का। तो सबसे पहले आप इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ABCD होगा, ये बाहर वालों का एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, ये सब पढ़ा रखा है। दूसरी चीज ये वाला प्लीज याद कर लीजिएगा, इसको भी 4 सर्कल होंगे इस तरीके के। ऑलराइट, आपसे इनके सेंटर से स्क्वायर बन रहा होगा, सो आपसे पूछेगा किसका, इसका एरिया, इसको भी प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ये वाले फिगर को देख के जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का क्या बनता है, इस तरीके से बनेगा एक। ठीक है, ये वाला, ये चीज आप लोग सब लोग याद कर लीजिएगा। ये फिगर्स जो आपके हैं इनको देख लीजिएगा, और इस तरीके का बन सकता है। देखिए, तो सिंपल है, आपके सेक्टर्स बन रहे 4, एक स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, क्वेश्चन ने दिया होगा। ठीक हो गया, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में या तो इसका पूछेगा या तो इन सारे चारों सेक्टर का एरिया पूछ देगा। इसका पूछेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी है उसमें से एरिया ऑफ 4 सेक्टर माइनस करेंगे, आप लोगों को पता है। ठीक हो गया। और चीज क्या होती है इसमें हमारी, एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है हमारा, ये देख लेना। आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन शायद आ सकता है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। ठीक हो गया, इसमें भी ये पूछेगा आपसे। सो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से 3 क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया भी आप लोगों को आ जाएगा। और देखिए और कुछ बचता है तो उसको भी करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिगर्स है हमारे, ये वाले फिगर्स, इस फिगर को आप देख लीजिएगा। ये वाला फिगर तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में 2 सेमी सर्कल होंगे। ठीक है, सो ये वाला एरिया के बारे में पूछने के लिए बात करेगा। सो एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में से 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल घटा देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट चीज आप लोगों का इसमें ये भी है, क्या, ध्यान से देखते हैं, और तो कुछ है नहीं शायद, आई थिंक क्लियर है इतना सब कुछ। चलिए, सो फ्रेंड्स देखिए, ये फिगर्स जो है 1 2 3 4 5 6, इन फिगर्स पर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक हो गया, ये फिगर्स पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए यही थी हमारी आज की क्लास। सो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, आप लोग काफी लंबी हो चुकी है, तो सपोर्ट करना है इसको, इस क्लास को, और आप लोग इसको एंड तक जरूर देखना। ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए, शेयर करना सबसे पहले इस क्लास को, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं, केस स्टडी हो चुकी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इन सारी क्लासेस को आप देख लीजिए। हमारे ऑलमोस्ट जो है हमारी 80% जो हमारा हो चुका है कोर्स। 80% हमने प्रैक्टिस कर ली है टर्म 1 के लिए। सो देखिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।